नमस्कार दोस्तों, संस्कृति और विरासत के सफर में आज हम वहाँ पहुंचे एक ऐसे जनपद जिसे प्रदेश की ऊर्जा राजधानी के रूप में जाना जाता है। यहाँ पर उत्पादित होने वाली बिजली को संपूर्ण प्रदेश ही नहीं बल्कि देश के कई भागों में वितरित किया जाता है। यह सिर्फ एक औद्योगिक जनपद नहीं है बल्कि यहाँ पर आस्था, परंपरा और प्राकृतिक सौंदर्य का भी अनूठा संगम है। यहाँ पर आने वाले पर्यटक यहाँ की प्राकृतिक सुंदरता को देखकर मंत्रमुग्ध हो जाते हैं। तो आइए देखते हैं सोन नदी के किनारे बसे इस जनपद सोनभद्र को। उत्तर प्रदेश के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित सोनभद्र एक ऐसा जिला है जो अपनी भौगोलिक विविधता, प्राकृतिक संसाधनों, सांस्कृतिक विरासत और तेजी से होते विकास के कारण एक विशेष पहचान रखता है। विंध्य और कैमूर पर्वत श्रृंखलाओं से घिरा यह क्षेत्र प्रकृति की गोद में बसा हुआ है, जहां हर तरफ हरियाली, पहाड़, झरने और नदियां देखने को मिलती हैं। सोनभद्र को अक्सर ऊर्जा की राजधानी कहा जाता है क्योंकि यहाँ देश के कई बड़े बिजली उत्पादन केंद्र स्थित हैं जो पूरे उत्तर भारत को ऊर्जा प्रदान करते हैं। सोनभद्र धार्मिक और ऐतिहासिक दोनों रूप से काफी समृद्ध है। यहाँ पर विजयगढ़, आगोरी का किला जैसे कई ऐतिहासिक स्थल मौजूद है जो अपने शौर्य और पराक्रम की गाथा आज भी सुना रहे हैं। इसके अलावा यहाँ पर शिवद्वार मंदिर, मुक्तेश्वर महादेव मंदिर, माँ ज्वालामुखी देवी शक्तिपीठ जैसे कई धार्मिक स्थान हैं जहां पर बड़ी संख्या में श्रद्धालु पहुंचते हैं और अपना शीश नवाते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण करते हैं। सोनभद्र का ऐतिहासिक और पौराणिक महत्व भी बहुत गहरा है। यह क्षेत्र प्राचीन काल से ही विभिन्न सभ्यताओं और संस्कृतियों का केंद्र रहा है। यहाँ कई गुफाएं और शिलालेख मिले हैं जो यह दर्शाते हैं कि यह क्षेत्र मानव सभ्यता के शुरुआती विकास का साक्षी भी रहा है। यही कारण है कि सोनभद्र केवल एक औद्योगिक जिला ही नहीं बल्कि एक ऐतिहासिक और सांस्कृतिक धरोहर भी है। सोनभद्र खुद को एक बड़े पावर हब के रूप में स्थापित कर चुका है। परिणाम स्वरूप यहाँ की अर्थव्यवस्था को एक नई रफ्तार मिली है। इसके साथ ही यहाँ का औद्योगिकरण हुआ है जिसके परिणाम स्वरूप यहाँ के बेरोजगार युवाओं को नित नए रोजगार के अवसर भी प्रदान किए जा रहे हैं। औद्योगिक दृष्टि से सोनभद्र अत्यंत महत्वपूर्ण जिला है। यहाँ कोयला, बॉक्साइट, चूना पत्थर जैसे खनिजों की भरपूर उपलब्धता है जिसके कारण यहाँ बड़े पैमाने पर खनन कार्य होता है। एनटीपीसी के रिहंद और विंध्याचल पावर प्लांट्स देश के सबसे बड़े ऊर्जा उत्पादन केंद्रों में गिने जाते हैं। इसके अलावा हिंदाल्को का भी यहाँ प्रमुख औद्योगिक संयंत्र है जो एल्युमिनियम उत्पादन में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इन उद्योगों ने न केवल जिले की अर्थव्यवस्था को मजबूत किया है बल्कि हजारों लोगों को रोजगार भी प्रदान किया है। यहाँ विद्युत उत्पादन से जुड़ी हुई बहुत सी इकाइयाँ कार्यरत हैं जो सार्वजनिक क्षेत्र में भी हैं और निजी क्षेत्र में भी हैं। तो उनमें उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से उनकी क्षमता वृद्धि का कार्य किया जा रहा है। ओबरा में 1360 मेगावाट की यूनिटें लगाई गई हैं और इसके अलावा और यूनिटों के लिए भी भूमि अधिग्रहण और वहाँ पे विकास कार्य प्रचलित है। साथ ही इसी प्रकार का कार्य अनपरा में भी किया जा रहा है। यहाँ पर विद्युत के अलावा कोयले की जो खदानें हैं उनसे भी प्रदेश को काफी राजस्व प्राप्त होता है। साथ ही हम लोग का प्रयास है कि जो उद्योग जगत है उसका पर्यावरण के साथ तालमेल हो और जो यहाँ पे समस्याएं हैं उद्योग क्षेत्र में उनका समाधान किया जाए। विकास की दृष्टि से सोनभद्र तेजी से आगे बढ़ रहा है। यहाँ सड़क, परिवहन, शिक्षा और स्वास्थ्य सेवाओं में लगातार सुधार हो रहा है। सरकार द्वारा कई योजनाएं चलाई जा रही हैं जिससे ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों का संतुलित विकास हो सके। बीते कुछ वर्षों में बुनियादी सुविधाओं के विकास पर यहाँ ध्यान दिया गया है। साथ ही धार्मिक स्थल एवं पर्यटन के विकास को लेकर बढ़ावा दिया जा रहा है जिससे यहाँ स्थानीय स्तर पर रोजगार की असीम संभावनाएं बनी है। शक्तिनगर स्थित माँ ज्वालामुखी मंदिर का सौंदर्यीकरण भी हुआ है जिससे यहाँ पर्यटन
और धार्मिक स्थल को लेकर लोगों में उत्साह देखने को मिलता है। बिजली उत्पादन के कारण यहाँ की आधारभूत संरचना अन्य जिलों की तुलना में अधिक विकसित होती जा रही है, जो इसे भविष्य के लिए और भी महत्वपूर्ण बनाती है। प्राकृतिक सुंदरता की बात करें तो सोनभद्र किसी स्वर्ग से कम नहीं है। यहाँ के घने जंगल, ऊंचे ऊंचे पहाड़, झरने और नदियाँ मिलकर एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करते हैं। रिहंद डैम और उसके आसपास के क्षेत्र पर्यटकों के लिए बेहद आकर्षक हैं, जहाँ लोग शांति और सुकून का अनुभव करने आते हैं। यहाँ का वातावरण इतना स्वच्छ और शांत है कि यह शहर की भागदौड़ से दूर एक आदर्श विश्राम स्थल बन जाता है। सोनभद्र एक ऐतिहासिक जनपद है जहाँ पर इको टूरिज्म, हिस्टोरिकल और बहुत से ऐसे लैंडस्केप उपलब्ध हैं जहाँ पर्यटकों की पर्याप्त रुचि होती है। मैं ये भी बताना चाहूँगा कि सोनभद्र में जो वन क्षेत्र है उसमें विगत 3-4 वर्षों में वृद्धि हुई है और ऐसा जो फॉरेस्ट रिसर्च इंस्टीट्यूट देहरादून का सर्वे है उनमें आया है। इसके अलावा यहाँ के भूजल स्तर में भी वृद्धि हुई है। सोनभद्र का एक बेहद महत्वपूर्ण और अनोखा पर्यटन स्थल सालखन जीवाश्म पार्क है। यह स्थान एशिया के सबसे पुराने जीवाश्म स्थलों में से एक माना जाता है। यहाँ लगभग 1400 बिलियन वर्ष पुराने जीवाश्म पाए जाते हैं, जो पृथ्वी के आरंभिक जीवन के प्रमाण हैं। यह स्थल वैज्ञानिकों और शोधकर्ताओं के लिए अत्यंत महत्वपूर्ण है, क्योंकि यहाँ से उन्हें प्राचीन जीवों और पर्यावरण के बारे में जानकारी मिलती है। साथ ही यह पर्यटकों के लिए भी आकर्षण का केंद्र है, जहाँ वे इतिहास और विज्ञान का अनोखा संगम देख सकते हैं। उत्तर प्रदेश पर्यटन विभाग ने भी यहाँ के कई पर्यटक स्थलों पर, जैसे गोठानी शिव मंदिर में, अमिला भवानी मंदिर में और अन्य जो देवी मंदिर हैं उनमें भी पर्यटन विकास की सुविधाएं उपलब्ध कराई हैं और जो पुराने मंदिर हैं उनका जीर्णोद्धार किया है। इको टूरिज्म की दृष्टि से जनपद सोनभद्र में सलखन स्थित फॉसिल पार्क विश्व विख्यात है और विगत वर्ष यूनेस्को की वर्ल्ड हेरिटेज साइट के टेंटेटिव लिस्ट में शामिल किया गया है। हम लोगों का पूरा प्रयास है कि इस स्थल को एक हेरिटेज साइट के रूप में विकसित किया जाए और वन विभाग के सहयोग से वहां पर्यटकों के रुकने के लिए, उनको जो फॉसिल्स हैं उनके बारे में जानकारी देने के लिए, उनका रिसेप्शन, उनके इम्यूनिटीज जो सुविधाएं हम लोग दे सकते हैं उसको देने के लिए वहां विकास कार्य कराया जा रहा है और वन विभाग ने इसका पूरा खाका तैयार कर लिया है और हम लोग इस दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। आधुनिक इवेंट मैनेजमेंट, धार्मिक राजनीतिक आयोजन और थीम डेकोरेशन के लिए 100 वर्षों से अधिक से आगरा का जाना पहचाना नाम, डेरे वाले गिरधारी लाल केदारनाथ एंड सन्स, GKS। श्री दीपचंद चौधरी ग्रुप ऑफ कॉलेज, श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय, श्री विद्यासागर कन्या महाविद्यालय, श्री दीपचंद चौधरी प्राइवेट ITI। प्रवेश प्रारंभ। स्टेडियम के बगल में नेशनल हाईवे 44 सागर रोड ललितपुर। श्रीमती विद्यावती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, M फार्मा, B फार्मा, D फार्मा, BSc नर्सिंग, GNM, ANM, B.Ed, BSc, BA, BCom, ITI। एडमिशन ओपन। गोरा मछिया, कानपुर रोड, झांसी, उत्तर प्रदेश। 9794022161, 7571011683। पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज, NAC एक्रेडिटेड कॉलेज। प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक का विशाल कैंपस, उच्च तकनीकी एवं आधुनिक विज्ञान लैब, कंप्यूटर लैब। एडमिशन ओपन। GNM, ANM, B फार्मा, D फार्मा, B.Ed, DLEd, BA LLB, LLB, BSc, MSc, BCom, MCom, BSc AG ऑनर्स, BBA, BA, MA, ITI, पॉलीटेक्निक। हाईवे से बड़ी नहर रोड, पनारी, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 9532425775, 7388092142। Central Public School, a CBSE board affiliated senior secondary co-educational English medium school. All streams science, math, bio, commerce and art.
आजादपुरा राजपूत कॉलोनी ललितपुर यूपी 9450036279 9889231905। इसी प्रकार इको पॉइंट भी एक लोकप्रिय पर्यटन स्थल है, जहां से आसपास के पहाड़ों और हरियाली का मनोरम दृश्य दिखाई देता है। यहाँ की खासियत इसकी गूंजती हुई आवाज़ है, जो पर्यटकों के लिए एक अनोखा अनुभव बनाती है। लोग यहाँ आकर प्रकृति के बीच समय बिताते हैं और फोटोग्राफी का आनंद लेते हैं। सोनभद्र के पर्यटन में धार्मिक स्थलों का भी विशेष योगदान है। यहाँ कई प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर स्थित हैं, जो न केवल आस्था के केंद्र हैं बल्कि पर्यटन के दृष्टिकोण से भी महत्वपूर्ण हैं। विजयगढ़ किला मंदिर एक ऐतिहासिक स्थल है, जहाँ प्राचीन किला और मंदिर दोनों मौजूद हैं। यह स्थान इतिहास और धर्म का अद्भुत संगम प्रस्तुत करता है और यहाँ से आसपास के क्षेत्र का सुंदर दृश्य भी दिखाई देता है। मां ज्वालामुखी मंदिर सोनभद्र जिले का एक प्रसिद्ध और आस्था से जुड़ा धार्मिक स्थल है, जहां भक्तों की गहरी श्रद्धा देखने को मिलती है। यह मंदिर मां दुर्गा के ज्वालामुखी रूप को समर्पित है और यहाँ की विशेषता यह मानी जाती है कि देवी की शक्ति अग्नि के रूप में प्रकट होती है, जो ऊर्जा और शक्ति का प्रतीक है। मंदिर का वातावरण अत्यंत शांत और आध्यात्मिक होता है, जिससे यहाँ आने वाले श्रद्धालु मानसिक शांति और सकारात्मक ऊर्जा का अनुभव करते हैं। यहाँ पर जो पूजा होती है वह पिंडी की पूजा होती है, क्योंकि जिह्वे का अग्रभाग आगे का हिस्सा गिरा हुआ है। लेकिन हमारे हिंदू धर्म में मूर्ति पूजा की प्रधानता है, इसलिए जो आप माता रानी का प्रतिमा देख रहे हैं, यह श्रृंगार के लिए हम लोग लगाते हैं, अन्यथा यहाँ पर पिंडी की ही पूजा होती है। जिस प्रकार के हमारे जिह्वे के अग्रभाग के हिस्से की जिस प्रकार से बनावट है, उसी प्रकार से यह यहाँ पर शक्तिपीठ में छोटी सी मूर्ति पिंडी के रूप में है। और ये हम 15वीं पीढ़ी पे हैं और इससे 300 वर्ष पुराना यह मंदिर हो गया। जब यहाँ पर सन 1975 में कंपनियां तमाम आने लगी तो इसका जीर्णोद्धार हुआ और नहीं, यहाँ पर घंघोर जंगल था, इसी जंगल में यह पिंडी स्वयंभू अपने आप प्रकट हुई। नवरात्रि के समय यहाँ विशेष भीड़ होती है और दूर दूर से लोग दर्शनों के लिए आते हैं, पूजा अर्चना करते हैं और अपनी मनोकामनाएं पूर्ण होने की प्रार्थना करते हैं। यह स्थान न केवल धार्मिक दृष्टि से महत्वपूर्ण है, बल्कि आसपास की प्राकृतिक सुंदरता भी इसे और भी आकर्षक बना देती है, जिससे यह सोनभद्र के प्रमुख पर्यटन स्थलों में गिना जाता है। हर मंदिरों की अपनी एक विशेषता होती है। जैसे मैंने ज्वाला जी का नाम लिया, वहाँ आज भी ज्योत निकलती है। हमारे यहाँ एक नीम का पौधा है, वह नीम के पौधे की विशेषता है कि जनवरी से लेकर के दिसंबर तक कोई भी महीना हो, उसमें फल और फूल देखने को मिलता है। जिह्वा हम लोगों के 2 खंडों में बटी हुई है। अगर वाचाल करना हो, बोलना हो, कुछ स्वाद लेना हो, तो आगे की जिह्वा पर हम लोग रखते हैं और स्वाद पता चलता है। और अगर लेकिन कोई चीज़ कड़वी लेनी हो, तो अगर अंदर गटक जाए तो उसके स्वाद का पता नहीं चलता। वैसे ही हमारे यहाँ नीम का जो पौधा है वो 2 खंडों में बटा हुआ है। पहला खंड कि नीचे से देखेंगे तो ऐसा लगेगा कि जैसे ये गुफा है, सूखी हुई पौधे हैं, इसमें जान नहीं है, लेकिन ऊपर से देखेंगे तो हरा भरा फूल, पत्ती, तना, डाली। दूसरी विशेषता है कि जनवरी से दिसंबर तक कोई भी महीना हो, फल और फूल इसमें देखने को मिलता है। नीचे से जान नहीं है, ऊपर में बचपना झलकता है। दूसरी चीज, जैसे हम लोगों ने कहते हैं, सुने हैं माता गंगा का, कि गंगा के पानी में कभी खराब नहीं होता, कभी कीड़े नहीं पड़ते। वैसे ही यहाँ एक गुफा है, उस गुफे की विशेषता है कि जनवरी से दिसंबर तक चाहे जितना वृष्टि हो जाए, चाहे जितनी अवृष्टि हो जाए, एक सम पानी निकलता है उसमें से। तो एक सम निकलता है, चाहे जितनी बारिश हो जाए, कभी 0.000 नहीं बढ़ता, और कभी चाहे जितनी अवृष्टि हो जाए, कभी घटता नहीं उसका पानी। इसी तरह शिवदार मंदिर भगवान शिव को समर्पित एक प्राचीन और प्रसिद्ध मंदिर है, जहां दूर दूर से श्रद्धालु दर्शन के लिए आते हैं। सावन के महीने में यहाँ विशेष भीड़ होती है और भक्तगण जलाभिषेक करते हैं। यह मंदिर न केवल धार्मिक आस्था का केंद्र है, बल्कि यहाँ का शांत वातावरण भी लोगों को आकर्षित करता है। हम लोगों का प्रयास है कि जो जनपद के पर्यटक स्थल हैं, वहाँ पर्यटकों के लिए
आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराई जाएं। मुख्य रूप से जनपद में शिवद्वार एक बहुत ही पौराणिक स्थल है। लगभग वहां पर 1000 वर्ष पूर्व की प्रतिमा उमा महेश्वर की विद्यमान है। वहां के आसपास हम लोग गेस्ट हाउस, लोगों के रुकने के लिए पर्याप्त वहां पेयजल की व्यवस्था और अन्य सुविधाएं उपलब्ध करा रहे हैं। आधुनिक इवेंट मैनेजमेंट, धार्मिक राजनीतिक आयोजन और थीम डेकोरेशन के लिए 100 वर्षों से अधिक से आगरा का जाना पहचाना नाम डेरे वाले गिरधारी लाल केदारनाथ एंड सन्स GKS। श्री दीपचंद चौधरी ग्रुप ऑफ कॉलेज, श्री दीपचंद चौधरी महाविद्यालय, श्री विद्यासागर कन्या महाविद्यालय, श्री दीपचंद चौधरी प्राइवेट ITI। प्रवेश प्रारंभ। स्टेडियम के बगल में नेशनल हाईवे 44 सागर रोड ललितपुर। श्रीमती विद्यावती ग्रुप ऑफ इंस्टीट्यूशंस, M फार्मा, B फार्मा, D फार्मा, BSc नर्सिंग, GNM, ANM, B.Ed, BSc, BA, BCom, ITI। एडमिशन ओपन। गोरा मछिया, कानपुर रोड, झांसी, उत्तर प्रदेश। 9794022161 7571011683। पहलवान गुरुदीन ग्रुप ऑफ कॉलेज, NAC एक्रेडिटेड कॉलेज। प्राथमिक से उच्च शिक्षा तक का विशाल कैंपस, उच्च तकनीकी एवं आधुनिक विज्ञान लैब, कंप्यूटर लैब। एडमिशन ओपन। GNM, ANM, B फार्मा, D फार्मा, B.Ed, DLEd, BA LLB, LLB, BSc, MSc, BCom, MCom, BSc AG ऑनर्स, BBA, BA, MA, ITI, पॉलीटेक्निक। हाईवे से बड़ी नहर रोड, पनारी, ललितपुर, उत्तर प्रदेश। संपर्क करें 9532425775 7388092142। Central Public School, a CBSE board affiliated senior secondary co-educational English medium school. All streams science, math, bio, commerce and art. आजादपुरा, राजपूत कॉलोनी, ललितपुर, UP। 9450036279 9889231905। सोनभद्र की पहचान यहाँ के आदिवासी समुदाय से भी जुड़ी हुई है। आदिवासी समुदाय का जल, जंगल, जमीन के प्रति प्यार, प्रकृति के प्रति अनूठी निष्ठा, उनके अलग से रीति रिवाज और संस्कार यहाँ की संस्कृति को एक अलग रूप देते हैं। सोनभद्र की सांस्कृतिक विविधता भी इसे खास बनाती है। यहाँ कई जनजातियाँ निवास करती हैं जिनकी अपनी अलग अलग परंपराएं, वेशभूषा और त्यौहार हैं। इन जनजातियों की जीवन शैली प्रकृति के बेहद करीब होती है, जो इस क्षेत्र की सांस्कृतिक पहचान को और मजबूत बनाती है। यहाँ के स्थानीय मेले और त्यौहार भी इस विविधता को दर्शाते हैं, जहाँ लोग मिलजुल कर अपनी परंपराओं का उत्सव मनाते हैं। लोरी का झरना सोनभद्र का एक बेहद सुंदर और प्राकृतिक आकर्षण से भरपूर जलप्रपात है, जो अपने शांत और मनमोहक वातावरण के लिए जाना जाता है। यह झरना घने जंगलों और पहाड़ियों के बीच स्थित है, जहां गिरता हुआ पानी एक अद्भुत दृश्य प्रस्तुत करता है और आसपास की हरियाली इसे और भी आकर्षक बना देती है। बारिश के मौसम में इसका सौंदर्य और भी बढ़ जाता है, जब पानी की धारा तेज होकर एक शानदार रूप लेती है। यह स्थान प्रकृति प्रेमियों और पर्यटकों के लिए खास आकर्षण का केंद्र है, जहां लोग सुकून के पल बिताने, पिकनिक मनाने और फोटोग्राफी का आनंद लेने आते हैं। यहाँ की ठंडी और ताजगी भरी हवा मन को शांति देती है और शहर की भागदौड़ से दूर एक अलग अनुभव प्रदान करती है। पर्यटन उद्योग और संस्कृति के इस संगम के कारण सोनभद्र एक तेजी से उभरता हुआ जिला बनता जा रहा है। सरकार और स्थानीय प्रशासन द्वारा पर्यटन को बढ़ावा देने के लिए कई प्रयास किए जा रहे हैं, जिससे यहाँ अधिक से अधिक पर्यटक आ सकें और इस क्षेत्र की सुंदरता और विशेषताओं को जान सकें। कुल मिलाकर सोनभद्र एक ऐसा स्थान है जहाँ प्राकृतिक सुंदरता, औद्योगिक शक्ति, ऐतिहासिक धरोहर और धार्मिक आस्था का अनोखा मेल देखने को मिलता है। यह जिला न केवल उत्तर प्रदेश बल्कि पूरे भारत के लिए महत्वपूर्ण है और आने वाले समय में इसके और भी अधिक विकसित होने की अपार संभावनाएं हैं।
यहाँ आने वाला हर व्यक्ति एक अलग अनुभव लेकर लौटता है, चाहे वह प्रकृति प्रेमी हो, इतिहास में रुचि रखने वाला हो या आध्यात्मिक शांति की तलाश में आया हो। मैं सभी से अपील करना चाहूँगा कि वो सोनभद्र आएं। ये पर्यटन की दृष्टि से बहुत ही लगभग अनछुई जगह है और यहाँ आपको बहुत से ऐसे जगहें मिलेंगी जैसे कुंडेश्वरी देवी मंदिर, अमिला भवानी मंदिर, जो अत्यंत मनोहर हैं और धार्मिक महत्व के साथ साथ यहाँ पर ट्रैकिंग की भी सुविधा उपलब्ध है। आप अबाड़ी पिकनिक स्पॉट पर जा करके प्रकृति का सूक्ष्म अवलोकन कर सकते हैं और ये जो हमारा अबाड़ी पिकनिक स्पॉट है ये हम गोवा के रूप में यहाँ पे जाना जाता है। तो सभी जो दर्शक हैं उनसे अनुरोध है कि वो सोनभद्र आने का कार्यक्रम जरूर बनाएं। तो दोस्तों आपने देखा कि सोनभद्र जो है प्राकृतिक सुंदरता से भरा हुआ है। इसके साथ ही यहाँ पर ऐतिहासिक स्थल और धार्मिक स्थल भी बड़ी संख्या में मौजूद है। तो ऐसे में यदि आप इन सब का लुत्फ उठाना चाहते हैं तो सोनभद्र आपको जरूर आना चाहिए। दोस्तों हमारा आज का सोनभद्र का सफ़र बस यहीं तक। अगले सप्ताह फिर मुलाकात होगी एक नई जगह पर। तब तक के लिए मुझे मनोज पुरोहित को दीजिए आज्ञा। नमस्कार।